हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ग्रिड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होने वाला है। बोला तो जून में था बट आपका जुलाई लग जाएगा आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराते कराते, ठीक है। बट आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीटी सिस्टम के बारे में। सीबीटी क्या है? आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो जैसे आपको पता है यूजीसी नेट एग्ज़ाम आपका सीबीटी बेस्ड है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, ये ऑनलाइन जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग क्या होता है, किस तरीके से कंप्यूटर पे एग्ज़ाम को दिया जाता है, किस तरीके का फॉर्मेट होता है, क्या क्या गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं आपकी, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। स्पेशली जो फर्स्ट टाइम अटैम्प्ट कर रहे हैं एग्ज़ाम को, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके का फॉर्मेट होगा। तो टोटल आपका 180 मिनट का एग्ज़ाम होगा, ये 3 घंटे का मतलब, ठीक है, जिसमें कि आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही इसमें होंगे और यहाँ पे आपको कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा। 3 घंटे लगातार एग्ज़ाम होगा। तो आप पेपर 1 पेपर 2 जो 150 क्वेश्चंस होंगे, आप उन्हें इन 3 घंटों में किसी भी पेपर 1 का या पेपर 2 का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो अटैम्प्ट। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग के रिगार्डिंग यूजीसी ने क्या ये गाइडलाइंस इशू की हैं। तो ये पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, उसको आप डाउनलोड कर लेना और मैं बताती हूँ आपको किस पेज नंबर पे। तो हम देखते हैं, तो कंटेंट्स में हमारा आता है, इसमें है आपका सबसे पहले एनटीए के बारे में, एनटीए कब इस्टेब्लिश हुआ, किसके अंडर ये आपका इस्टेब्लिश हुआ है, यूजीसी क्या है आपका, यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्या होता है आपका, फिर दिसंबर 2021 और जून 2022 की जो मर्ज साइकिल होगी अब उसके बारे में, और फिर 4th पॉइंट है आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपका ऑनलाइन मोड का ये एग्ज़ाम होता है, सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम है, कंप्यूटर बेस्ड। तो इसके रिगार्डिंग भी यूजीसी ने गाइडलाइंस इशू की हैं ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 10 पॉइंट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिगार्डिंग गाइडलाइंस हैं आपकी। ये यूजीसी की ही ऑफिशियल वेबसाइट का ये पीडीएफ इन्होंने इशू किया है, ठीक है, रिसेंट ही है आपका ये। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 42 पे आओगे, वहाँ पे है आपका प्रोसीजर फॉर अपीयरिंग इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस आपको गिवन हैं, ठीक है। मैं भी इनको रीड आउट कर लेना आप। मैं इसको आपको लाइव फॉर्मेट के तौर पे दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पे मेन आपका ये होता है कि आपको रोल नंबर असाइन किया जाएगा। उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जाओगे, जिस रूम में आपको दिया हुआ है, वहाँ आपका स्क्रीनिंग होगा फेस वगैरह का। उसके बाद आपको एक कंप्यूटर अलॉट कर दिया जाएगा, ठीक है, जो आपका इन्विजिलेटर होगा, मतलब जो भी उस एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ामिनर होगा, वहाँ जो ये सब कंडक्ट कराएगा, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन बता देंगे कि क्या क्या आपको करना है वहाँ जाके, ठीक है। उसके अलावा जब आप अपने कंप्यूटर पे पहुँच जाओगे तो वहाँ आपको क्या क्या करना है, क्या क्या ऑप्शंस आपको दिखेंगे, वो सब यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पेपर के अंदर आपको क्या पैटर्न दिखाई देगा, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास होंगे, ये सब इसमें इन्होंने डिटेल में इशू या यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे आप स्टडी इनको रीड आउट कर लेना। मैं आपको लाइव एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे दिखा दूंगी कि किस तरीके का आपका पेपर आता है, ठीक है। उसी के साथ मैं बताती हूँ, इसी पीडीएफ में यहाँ पे रफ़ वर्क भी गिवन है कि जो आपको रफ़ शीट वगैरह मिलेगी वो वहीं एग्ज़ाम सेंटर में मिलेगी, और पेन भी जो होते हैं आपको वहीं मिलते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, ठीक है, एग्ज़ाम हॉल में। तो आपको रफ़ पेपर वगैरह जो भी रफ़ काम करना होगा वो वहीं मिलेगा, और एट द एंड आपको क्या करना है वो वहीं आपको छोड़ के जाने हैं जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं पेज नंबर 21 पे आएंगे आप। तो यहाँ पे आएगा आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट गाइडलाइन, जिसमें इन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप पहुँच जाओगे, जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट गिवन है। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे यूजीसी नेट, ऊपर एग्ज़ाम में सेलेक्ट करोगे आप यूजीसी नेट, ठीक है, और सेकंड पेपर में आप सेलेक्ट करोगे। बहुत सारे यहाँ पे पेपर गिवन है। पेपर 1 गिवन है जो सबके लिए कॉमन होता है, और पेपर 2 जिनके लिए आपका सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। तो मैं यहाँ पे पेपर 1 सेलेक्ट कर रही हूँ, पेपर 1 सेलेक्ट कर दिया। इसके बाद आप क्या करोगे, मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दोगे। तो ये 2018 तक के मॉक टेस्ट का यहाँ पे आपको पैटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 2019 में आपका सिलेबस चेंज हो गया था, उसके बेस पे नहीं है ये, बट क्योंकि आपको पेपर पैटर्न पता चल जाए इसलिए यहाँ पे एनटीए ने ये आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका सेम एग्ज़ाम में भी यहाँ पे सिस्टम नेम आ जाएगा, आपकी यहाँ पे फ़ोटो आ जाएगी, आपका नाम आ जाएगा, पेपर का नाम आ जाएगा, सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा। और यहाँ पे है कि अगर आपका फ़ोटो वगैरह नहीं दिखता है, आपको नाम नहीं दिखता है, तो आप इन्विजिलेटर को तुरंत ही कॉन्टैक्ट कर लेना,
उसके बाद आपको इस तरीके से लॉगिन डेमो, मतलब ये खुद आपका आईडी पासवर्ड वगैरह डालने के लिए बोलेंगे, वो सब आपको वहाँ पे इन्विजिलेटर जो होगा वो बता देगा। आपको लॉगिन करना है। यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं ये। यहाँ से आप चेंज कर सकते हो लैंग्वेज, इंग्लिश, अगर आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ना है तो आप हिंदी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। हिंदी में यहाँ पे आपको मिल जाएंगे निर्देश वगैरह, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे इंग्लिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे डिटेल में इन ऑप्शंस को हम आगे टेस्ट में मैं आपको क्लियर कर दूँगी कि क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट का दिया हुआ है। ये 2018 तक के पेपर का पैटर्न है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने 120 मिनट लिखा है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पे 120 मिनट, ये हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 180 मिनट का है, ठीक है। नया वाला सिलेबस के अकॉर्डिंग 2019 के अकॉर्डिंग तो हमारा 180 मिनट का एग्ज़ाम है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों उसी में होते हैं। यहाँ पे इन्होंने अभी अपडेट नहीं किया है, ये अभी ये पुराने वाले पे चल रहे हैं, बट आपको पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके का पेपर पैटर्न आएगा। बाकी सारा सिस्टम आपका सेम रहेगा। तो इन सारे इंस्ट्रक्शंस को मैं आगे टेस्ट में आपको क्लियर करूँगी। तो यहाँ पे आपको जाके नीचे आई हैव रीड सारे इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करना है और आगे जाके प्रोसीड कर देना है, ठीक है। प्रोसीड करोगे तो आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा, ऊपर यूजीसी नेट एग्ज़ाम सब्जेक्ट का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे टाइमर जो है, यहाँ पे टाइमर चलता रहेगा आपका। यहाँ पे आपको टोटल 180 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। दोनों पेपर आएंगे। डिफरेंस यहाँ पे ये है कि ये पेपर 1 मैंने खोला हुआ है, बाकी वहाँ पे आपको दोनों ही पेपर मिलेंगे। एक साइड यहाँ पे पेपर 1 मिलेगा और दूसरी साइड आपको उसी के बराबर में पेपर 2 मिलेगा। तो उनके अंदर आपके क्वेश्चंस होंगे, तो आप डायरेक्ट पेपर के बीच में भी शफल कर सकते हो, पेपर 1 से पेपर 2 में जा सकते हो, वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये बहुत ही यहाँ पे एडवांटेज आपके लिए हो जाएगा कि यहाँ पे ब्रेक नहीं है, आप 3 घंटे में कोई सा भी पेपर अपना सॉल्व कर सकते हो किसी भी टाइम में, ओके। तो यहाँ पे जो मेन कन्फ्यूज़न आता है, यहाँ पे है क्वेश्चन, इधर की साइड आपको दिखेगा, यहाँ पे क्वेश्चन ये है, और उसके अलावा यहाँ पे एरो भी दिखेंगे। ये एरो दिखेगा आपको, इसको अगर आपको क्वेश्चन को बड़ा करके देखना है तो वो क्वेश्चन पैलेट को हटा देगा, आपका पूरा स्क्रीन पे आ जाएगा क्वेश्चन। आप इसको बैक भी कर सकते हो छोटा करने के लिए वापस, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम जो आता है स्टूडेंट्स को, वो आता है आपका इन ऑप्शंस में कि ये ऑप्शंस क्या हैं। तो यहाँ पे मैं पहला ऑप्शन आपको क्लियर करती हूँ। यहाँ पे आपके नॉट विजिटेड, ये ग्रे कलर में है, जो सारे ये आपने अभी तक विजिट नहीं किए हैं क्वेश्चन, उनका मतलब ये है, ठीक है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये ग्रीन वाला क्या है साइन। तो ग्रीन वाले में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन है, मुझे पता चल गया कि इसका आंसर 3 है और मैं श्योर हूँ कि हाँ इसका मेरा आंसर 3 है और मैं इसे सेव, तो आपको आंसर को सेव करना होगा, ठीक है। आपको इसे सेव करना है और फिर नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो ग्रीन आ गया। तो इसका मतलब हो गया ग्रीन, 1 पे ग्रीन आ गया ना, इसका मतलब है कि आपने आंसर दे दिया है, ठीक है। उसके अलावा आप सेकंड को डिस्कस करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मुझे नहीं आता है ये, तो मैं इसको स्किप करना चाहती हूँ, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। या तो मैं यहाँ से नेक्स्ट कर दूँ या मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पे जाके क्लिक कर सकती हूँ। तो किसी से भी नेक्स्ट कर दिया, तो अब 2 पे क्या आ गया, रेड आ गया। इसका मतलब है मैंने आंसर नहीं दिया 2 का, 3 का भी नहीं दिया, तो रेड हो गया। तो मैंने यहाँ पे आंसर नहीं दिया है तो रेड हो गया है। जहाँ पे मैंने आंसर दे के सेव एंड नेक्स्ट कर दिया था, वो मेरा सेव हो गया था, वो ग्रीन हो गया है। तो ये 2 आपको क्लियर हो गए, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जैसे एक क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाती हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसको मैं पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि मेरे को ये अभी आ नहीं रहा है, पर मैं इसको क्या करूँ कि दोबारा आके मैं इसे देखूँगी, ठीक है। मैं इसको दोबारा आके रीलुक करूँगी इस क्वेश्चन पे। जैसे मेरा ये 4th क्वेश्चन है, मैंने इसे पढ़ा और मुझे अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट मैं चाहती हूँ कि मैं दोबारा आके इसे देखूँ। अभी मैं कुछ आंसर नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन पे पढ़ के इसको मार्क फॉर रिव्यू रख दूँगी कि मैं इसे आके दोबारा देखूँगी। मार्क फॉर रिव्यू में इसे क्लिक करूँगी और नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं शिफ्ट हो जाऊँगी। तो ये पर्पल कलर का आ गया, ठीक है। इसका मतलब है कि मैं इसे आके दोबारा देखूँगी क्वेश्चन को। अब ये हो गया मार्क फॉर रिव्यू। अब एक इसी के जैसा क्वेश्चन आता है, इसी के जैसा ऑप्शन आता है एक, कि जैसे ये तो हो गया मार्क फॉर रिव्यू। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि इसका 1 भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है, पर मैं चलो 50% डाउट पे 1 पे लगा देती हूँ, पर मैं श्योर नहीं हूँ, इसलिए मैं इसको क्या करूँगी, आंसर को सेव कर दूंगी और मार्क फॉर रिव्यू कर दूंगी कि मैंने आंसर तो इस पे लगा दिया है, पर मैं इसे दोबारा आके चेक करूंगी, ठीक है। तो मैंने इस पर
तो यहाँ पे क्या साइन आ गया, पर्पल कलर का आ गया, बट यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन आ गया क्योंकि मैंने आंसर वहाँ पे सेव किया है। अब यहाँ पे दोनों मार्क फॉर रिव्यू और दूसरा है आपका सेव्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू का क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये डिफरेंस है कि जब आप आंसर को सेव करके रिव्यू के लिए छोड़ देते हो, तो अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया और आप नहीं आ पाए यहाँ पे रिव्यू करने, दोबारा इस क्वेश्चन को पढ़ने नहीं आ पाए, सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाए, तो जब आपका पेपर सबमिट हो जाएगा, जब पेपर आपका चेक होने जाएगा, तो ये आपका अगर आंसर सही होता है, चाहे आपने रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है सेव करके, तो भी इसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, जहाँ पे केवल आपने मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है, वहाँ पे आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट ही नहीं किया था, केवल मार्क फॉर रिव्यू कर दिया था कि आऊँगी देखूंगी इसे दोबारा, बट आप भूल गए। पर ये वाला आपका मार्किंग के लिए नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपने सेलेक्ट नहीं किया था कोई भी आंसर, पर आपने मार्क फॉर रिव्यू वाले में आंसर सेव किया था और उसको रिव्यू के लिए छोड़ दिया था। तो इनकेस आप आके इसे सेव एंड नेक्स्ट नहीं कर पाते हो, तो भी ये अगर आपका सबमिट हो जाता है, तो आपका अगर ये सही होगा तो आपको मार्किंग इसके मतलब मार्क्स के आपको मिल जाएंगे। तो ये आपका डिफरेंस होता है सेव में और मार्क फॉर रिव्यू ओनली में। ठीक है, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप केवल आंसर जो होंगे ना अपने, या तो सेव एंड नेक्स्ट पे करके आओ, या आप सेव्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए करके आओ। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेसिक डिफरेंस मार्क फॉर रिव्यू एंड सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए। होप ये आपको क्लियर होगा। यहाँ से आप फिर किसी भी क्वेश्चन पे जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे आप नहीं चाहते हो कि आप चाहते हो पहले मैं DI का क्वेश्चन सॉल्व करूँ, मैं लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन सॉल्व करूँ, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पे जाके क्लिक करके वहाँ सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे ये फोर पॉइंट तो क्लियर हो गए आपको। उसके अलावा यहाँ पे आता है कि अगर आपको जैसे कोई क्वेश्चन पे आपने रिव्यू के लिए छोड़ा था, आपने जाके उसे दोबारा से रिव्यू किया और आपने उसका आंसर कंफर्म कर दिया सेव एंड नेक्स्ट, तो वो आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे है कि जैसे आपको कोई ऑप्शन चेंज करना है, जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन पे थे, आपको लगता है 3 नहीं है इसका 1 है, तो आप क्या करोगे, पहले क्लियर करोगे, उसे हट जाएगा ऑप्शन, उसके बाद आप दोबारा से सेलेक्ट करोगे ऑप्शन को और सेव एंड नेक्स्ट कर दोगे। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप किसी भी टाइम जाके ऑप्शन को चेंज कर सकते हो ऑनलाइन में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में। ठीक है, तो ये ऑप्शन में प्रॉब्लम होती है बच्चों को सेव एंड नेक्स्ट, तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप या तो सेव एंड नेक्स्ट में रखो ऑप्शंस को, या फिर आप क्या रखो, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू। ठीक है, उसके अलावा आपको सेव एंड नेक्स्ट कर दो, सारे ही क्वेश्चन को ग्रीन कर दो आंसर्स को, तो वो ज़्यादा आपके लिए क्या होगा, प्रेफरेबल होगा और बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहेगा। बच्चे यहाँ पे ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सेव एंड नेक्स्ट करना भूल जाते हैं, वो सब क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं पर वो सेव एंड नेक्स्ट का बटन क्लिक करना भूल जाते हैं। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगता है। तो मैं बता दूँ, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर दो उसको जाके सेव एंड नेक्स्ट कर देना। ठीक है, जब आप कन्फर्म हो। उसके अलावा आपको इसी तरीके से सेव एंड नेक्स्ट करना है, इस तरीके से आपके ग्रीन हो जाएंगे, तो उसका मतलब होगा, जो भी ग्रीन होंगे वो मतलब है आपका कि आपने अटैम्प्ट कर लिया है उनको। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन पे जाके आप उसे डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। 41, 42 आपको फिर डायरेक्ट पेपर 2 का कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहाँ पे जाके आप पेपर 2 पे डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे केवल पेपर 1 का ही दिखा रहा है ये, क्योंकि पुराना पैटर्न है ये, बट अभी नए के अकॉर्डिंग आपको दोनों पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलेंगे। तो आप किसी भी पैलेट में जाके, किसी भी क्वेश्चन पेपर में जाके कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। फिर आपका एंड में अपने आप ही सबमिट हो जाएगा, जैसे ही टाइम आपका कंप्लीट होता है अपने आप सबमिट हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये तो मैंने अपने मैनुअली मैं करना चाह रही थी तो इसलिए मैंने कर दिया, बट आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना पूरा टाइम के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सेव एंड नेक्स्ट करना है। यार कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं आता है तो ऊपर यहाँ पे लैंग्वेज भी है, आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है आप हिंदी में चेक कर लो, हिंदी में नहीं आ रहा है इंग्लिश में चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही आपको बायलिंगुअल ये एडवांटेज यहाँ पे गिवन होगा। उसके अलावा ऑप्शंस में ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि सेव एंड नेक्स्ट कब करना है, तो यही आपका मेन है। इसमें PDF में भी ये पूरे इंस्ट्रक्शंस गिवन है, एक बार दोबारा से आप गो थ्रू कर लेना। तो मेन पॉइंट मैं बता दूं जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है, वो है पहला कि आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है UGC नेट एग्ज़ाम में। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आप सारे के सारे 150 क्वेश्चन, जिसमें कि 50 पेपर 1 के, 100 पेपर 2 के, कोशिश करना कि आप सारे के सारे 150 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लें, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि गलत अटैम्प्ट कर लोगे तो आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। तो सारे ही आप अटैम्प्ट कर लेना। सेकंड है, मैं प्रेफर करूँगी कि आप अगर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो या तो अपने आंसर को सेव एंड नेक्स्ट पे रखो या सेव्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखो। ठीक है,
ये दोनों ही ऑप्शन आप चूज़ करना। ओनली मार्क फॉर रिव्यू मत रखना, क्योंकि वहाँ पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बट आप सेव एंड नेक्स्ट में तो कंफर्म हो गया ग्रीन बटन जो होता है, और सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू में क्या होता है, आप क्या करते हो, एक पर्पल का बटन और उसके अंदर छोटा सा आपका ग्रीन का बटन। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप ये दोनों ही ऑप्शन चूज़ करना, इसके अलावा कोई ऑप्शन पे अपना क्वेश्चन मत करना, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको है, अगर आप 100% श्योर हो तो सेव एंड नेक्स्ट पे कर देना, और कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में पर आंसर उसका डाउटफुल लगा ही देना आप, और उसे सेव्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देना, ठीक है। यहाँ पे ये आपको एडवांटेज मिलेगा इसका। पूरा पेपर आपका 180 मिनट का इनफ टाइम होता है आपके पास, ठीक है। तो बस ये एट द टाइम जो फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होता है, चैलेंजिंग होता है कि यार ये क्या ऑप्शंस हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पे ये प्रोवाइड किया है, आपको थोड़ा हेल्पफुल लगेगा। आपको रफ शीट वगैरह, पेन वगैरह आपको एग्ज़ाम हॉल में ही मिलेंगे, और आपको वहीं वो छोड़ के जाने हैं जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा जो भी अगर आपको इंस्ट्रक्शंस देखनी है कि एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, वो सब इस PDF में अवेलेबल हैं। रिसेंटली ये PDF इशू किया है आपका UGC नेट ने, तो आप प्लीज़ इसको डिटेल में स्टडी करके और पूरा अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शंस को कम्प्लीटली रीड आउट करके तब अपना मतलब आगे जाना एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। कोई प्रॉब्लम हो स्टिल इसके रिगार्डिंग आपको, ठीक है, किसी भी पॉइंट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं कोशिश करूँगी पूरा रिप्लाई कर दूँ आपको। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ताकि कि ये सबके लिए हेल्पफुल हो। ओके, थैंक यू।